हेलो फ्रेंड्स। काफी दिन बाद आप लोगों से बात हो रहा है। सो दोस्तों, मैं ऑफिस के काम से बिजी हो गया था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो 2024 में मैं भी 3-4 ट्रेड ही लिया हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग किया नहीं हूँ, और अभी सामने इलेक्शन चल रहा है, इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। सो जो लोग अभी डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग तो जानते ही है, मीन्स इट्स वेरी टफ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन के साथ, वो लोग ही अभी भी प्रॉफिटेबल है। नहीं तो हर दिन इतना वोलेटाइल मूव हो रहा है कि मार्केट से प्रॉफिट करना ही मुश्किल हो गया है। सो दोस्तों, अभी जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं मार्केट में, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि 4 तारीख तक रुक जाइए। उसके बाद ही आप लोग कोई नया ट्रेड लीजिए। या स्विंग ट्रेडिंग हो, या ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, या कुछ भी इंट्राडे करना हो, पर आप लोग अभी रुक जाइए। 4th को रिजल्ट आउट होने दीजिए, क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा मार्केट को। फिर आप लोग ट्रेड करना। ये जब 22,800 के ऊपर एक बार निफ्टी अगर चला जाता है, तो हम लोग फिर बाई साइड में प्ले कर सकते हैं। और ये अगर लो ब्रेक कर देता है, मतलब ये लगभग सोचिए, ये वाला 21,000 के नीचे अगर मार्केट नीचे चला जाता है, तो फिर हम लोग वो बियरिश साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं 3-4 ट्रेड लिया था 2024 में। तो वो तो अच्छा रिटर्न दिए हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था मेदांता, समथिंग 1000 रुपीज में मैं लिया था। तो वो फिर मैं इस रेंज में कहीं एंट्री किया था, 1024 ऐसे कुछ रेंज में। और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस में 1500 में मैं प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, कुछ क्वांटिटी था। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ वो ऑर्डर से जब नीचे गिर रहे थे, तो जब मेरा एकदम वो ट्रेल स्टॉप लॉस के नीचे चला गया, तो मैं कुछ क्वांटिटी निकाल दिया। पर फिर भी ओवरऑल 30-40% उसमें मुझे प्रॉफिट मिला एक मेदांता में। फिर नेक्स्ट ट्रेड मैं ब्रिगेड में लिया था। वो अभी भी इंटैक्ट है मेरा पोजीशन। कुछ 1024 में मैं एंट्री किया था। उसके बाद से बाय गॉड्स ग्रेस ये भी मूव दे रहा है। सो अभी तक मैं 2-3 ट्रेड ही लिया हूँ, वो अच्छा ही चल रहा है। जैसे EIA होटल भी मैं अपने काफी दोस्तों को शेयर किया था, ये वाला ट्रेड अराउंड 427 लेवल में। फिर हम लोग 480 में प्रॉफिट बुक कर लिए। सो दोस्तों देखिए, ये जो भी अभी तक मैं ये 3 स्टॉक में प्रॉफिट कैप्चर कर पाया हूँ, इसका मेन लॉजिक यही है कि अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो चांसेस रहता है कि आप प्रॉफिट में ही आप, मतलब प्रॉफिट ही बुक करेंगे। ठीक है। अब मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है। वो आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। जैसे हम लोग 427 में जब एंट्री किए थे, तो जो भी एंट्री किया था, मैं अपने सब दोस्त लोग को यही बताया था कि आ, अगर ये अपना ये 379 के लो ब्रेक करता है तो निकल जाना। उसी हिसाब से हम लोग क्वांटिटी लिए थे, उसी हिसाब से हम लोग प्लान किए थे, और उसी हिसाब से हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर लिए। तो ये होता है दोस्तों प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है। क्योंकि आप नहीं जानते कि ये यहाँ से डबल हो जाएगा कि नहीं, पर जब तक आप जानते हैं कि ये कितना आप मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके ऊपर वो कितना टारगेट देगा कि यहाँ से डबल हो जाएगा कि मूवमेंट ही नहीं होगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है। तो यही यही चीज है दोस्तों। मैं लास्ट ईयर भी आप लोगों को यही बताया था, और मैं अपने दोस्तों को और जो भी
कुछ लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं, मैं उन लोगों को सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट 5 साल मार्केट में रहकर तो यही सीखा हूँ कि अगर रिस्क आपके कंट्रोल में है तो आपको प्रॉफिट आज नहीं तो कल मिल जाएगा। पर अगर आप रिस्क मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और वो बिना सोचे समझे कुछ स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हैं तो लॉस होगा। जैसे आज भी अगर आप यस बैंक देखेंगे, यस बैंक आज भी देखिए, मार्केट इतना मूव किया है पर यस बैंक का मतलब चार्ट पैटर्न देखिए। ये एक बार जो मूव किया फिर वहां से करेक्शन, फिर ये रिजल्ट के दिन कुछ 28 का हाई बनाया, फिर रिजेक्शन 23। सो दोस्तों, जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं होता है ना, ये यस बैंक क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं होता है वो ऐसे ही मूव करते हैं। पर वेर एज अगर आप प्रॉपर जिसमें स्ट्रेंथ है, आप वैसे स्टॉक उठा के देखिए। ऐसे तो बहुत सारा स्टॉक्स मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर लेट्स सी ब्रिगेड ही देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ब्रिगेड ये एक पूरा करेक्शन फेज था, एक कंसोलिडेशन फेज था। पर जब ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक किया तो देखिए विद इन 3-4 डेज ये 20% रिटर्न दे दिया। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होता है ना वो ऐसे ही मूव करते हैं। तो जब वो थोड़ा कंसोलिडेशन, पहले स्टॉक्स एक साइक्लिकल वे में मूव करता है, पहले ब्रेकआउट फिर कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट। तो वो ब्रेकआउट था, फिर कंसोलिडेशन फेज था, फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब EIH होटल को ही देखिए, यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था 20% का, मुझे अभी भी याद है रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद फिर ये पूरा करेक्शन फेज था। ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसमें हम लोग एंट्री ऑलरेडी बना चुके थे यहाँ पर हम लोग यहाँ से एग्जिट नहीं किए, हम लोग वेट किए। फिर जब ये ब्रेकआउट दिया, हम लोग यहीं कहीं प्रॉफिट बुक कर लिए थे, 480 182 में प्रॉफिट बुक कर लिए थे। बस अब हो सकता है कि ये यहाँ से फिर से ब्रेकआउट दे दे, 520-30 तक चला जाए। पर हम लोग का जो सेट टारगेट था हम लोग उसी में निकल गए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरे स्टॉक रडार में आया है वो है दोस्तों, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो है, ठीक है। तो वो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप ना फिनेंशियल एडवाइजर से ही आप लोग एडवाइस ले। तो जो मेरा रडार में आया है और जो मैं देख रहा हूँ वो एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये जो आपका 1700 का हाई था वो फिर वहां से फिर करेक्शन लिया। अब ये स्टॉप लॉस अगर हम लोग मान के चलते हैं 1277 का, जब तक इसके ऊपर है हम लोग थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और ये जब का 1500 या इसके ऊपर एक बार अगर मुझे अच्छा क्लोजिंग मिल जाता है तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को टारगेट दे सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सपोज कितना पॉइंट है, 1400, लगभग आप मान के चलिए 100 पॉइंट, ठीक है। 100 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 200 पॉइंट का टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट 1618। पर अगर ये 1618 के ऊपर अगर ये चला जाता है दोस्तों तो फिर ये अपना न्यू हाइज भी छू सकता है। ऐसे ही ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कैपिटल गुड्स सेक्टर, अभी चांसेस आर हाई की परफॉर्म करे इलेक्शन के बाद। सो अगर आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, कि अगर ये मूव नहीं दिया, यहीं से डाउनफॉल आ जाता है तो ठीक है, हम लोग लॉस बुक कर लेंगे। क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं भी एंट्री किया और वो प्रॉफिट दे दिया। मुझे 2024 में 3 स्टॉक प्रॉफिट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एस भी प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर कि मेदांता मुझे प्रॉफिट देगा, कि ब्रिगेड मुझे प्रॉफिट देगा, कि EIH मुझे प्रॉफिट देगा। बस मैं अपना जो मेरा सेट फॉर्मूला है, जो सेट पैटर्न है, मैं उसी में एंट्री करता हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे पूछते हैं कि मैं इस स्टॉक में एंट्री करूं, मैं क्यों
कल्याण ज्वेलर्स नहीं फॉलो करता, या मैं क्यों वो अपना पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, वो सब तो डबल हो गया। हाँ, जरूर डबल हो गया दोस्तों, पर देखिए, स्टॉक मार्केट में काम करने का हजार एक तरीका है, ठीक है। तो मेरा जो सेट पैटर्न है, मुझे जो ठीक लगता है, मैं जो स्टॉक्स को समझता हूँ, मैं उसी में ट्रेड करता हूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी भी प्रॉफिटेबल हूँ। तो ठीक है, जब तक चल रहा है तो मैं अपना सिस्टम नहीं बिगाड़ना चाहता। तो यही है दोस्तों। सो कमिंग फ्यू वीक्स के लिए जो मेरा पिक था, वो एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिन एक्टिव नहीं रहा। एक्चुअली ऑफिस के काम के बाद फिर वीडियो बनाकर एडिट करना, वो टाइम उतना नहीं मिलता है। जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट्स में रहते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, उन लोगों को मैं ये 3 स्टॉक शेयर किया था। अगर वो लोग काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि हाँ, आप लोग ट्रेड किए थे कि नहीं, तो जो लोग मेरे बाकी सब्सक्राइबर है या कमिंग डेज में फॉलो करेंगे, मेरे दोस्तों भाइयों, उन लोगों को एटलीस्ट हाँ हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए। सो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग ये 3 स्टॉक्स रिकमेंडेशन मैं बोला था, उन लोगों को ट्रेड अगर किए होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं कोशिश करूंगा ऐसे, अगर कोई भी अच्छा स्टॉक्स मुझे दिखता है कमिंग डेज में, ऐसे अपडेट कर देने, ताकि आप लोग भी एटलीस्ट ट्रेड ना करें पर फॉलो कर सकते हैं कि एक स्टॉक कैसे मूव करता है, और स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं कि नहीं। सो दैट्स इट दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।